संयुक्त प्रत्याशी के रूप में आप आज खिलवी क्षेत्र में मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा में। क्या किस प्रकार लग रहा है जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? सर्वप्रथम तो महेंद्रगढ़ विधानसभा की सभी जनताओं का हृदय से मेरा सादर प्रणाम, अभिवादन। गोंडवाना गठबंधन पार्टी का बहुजन समाज पार्टी का हृदय से आभार, जिन्होंने आज महेंद्रगढ़ विधानसभा की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझको सौंपी और आज महेंद्रगढ़ विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मैं बेड़ा उठा के सामने आ रहा हूँ। आपका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उसके बावजूद भी लोग आपको पसंद कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार दो बड़े पार्टी के बीच का मुकाबला, आप भी शामिल हैं इसमें? देखिए, हम लोग समाज सेवी क्षेत्र से आने वाले लोग हैं। पिछले 4 साल से 5 साल से हम लोग समाज से, उसके पहले से भी समाज सेवा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। दादू लड़ी विकास मंच के माध्यम से भी हम लोगों ने तहसील के मुद्दे की लड़ाई को लड़ी और आज तहसील का सपना साकार हुआ। उसी तरह से समाज सेवा क्षेत्र में भी लगातार काम करते आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से चिरमिरी जिला मुख्यालय संघर्ष समिति के आंदोलन को भी मैं एक तरह से प्रतिनिधित्व किया और आज शहर जो है हमारा, ये उसकी आवश्यकता है कि जब तक कोई लोकल आदमी या क्षेत्र का नेता चिरमिरी को ना समझे, तब तक चिरमिरी के लिए कुछ बड़ा हो पाना बहुत बड़ा दिक्कत की बात है। इसलिए हो सकता है कि लोग मेरे ऊपर अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और अपना आशीर्वाद देने के लिए। दो बड़े दल हैं, कांग्रेस और भाजपा, अगर इनकी सरकार बनती है और आप। अच्छा सवाल है भैया। देखिए, ये तो सत्य है कि जो आज की डेट में परिवेश बनी हुई है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी की बनेगी, लेकिन जो हमारा गठबंधन बना है, उस गठबंधन में जो हमने सर्वे किया, उस सर्वे में ये समझ में आ रहा है कि हम भी सरकार अपनी बना सकते हैं। और दूसरी बात यह कि सरकार चाहे किसी की बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे बीजेपी की बने, चाहे गोंडवाना की बने, चाहे बीएसपी की बने, तीनों के आपसी समावेश से ही सरकार बन पाएगी इस बार छत्तीसगढ़। ये तो संभव नहीं है। आप ये मानते हैं कि सरकार का अहम हिस्सा होंगे आप? पहले तो हम ये मानेंगे कि सरकार हम बना रहे हैं, पहले हम मानेंगे कि सरकार बना रहे हैं, और अगर मान लो ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो हम सरकार के अहम हिस्सा होंगे। जनता से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आप जनसंपर्क में जा रहे हैं जी, और आप देखा गया है कि आप अपना झोली उठाकर मांग भी रहे हैं हमसे, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, हम लोग सामान्य परिवार से लोग आते हुए लोग हैं और आर्थिक हमारे पास इतना नहीं है कि हम इतना बड़ा चुनाव को फाइट कर सकें, और जब तक जनता का सहयोग हमको नहीं मिलेगा तब तक हम ये काम करना हमारे लिए बहुत दिक्कत है। इसलिए दादा हीरा सिंह मरकाम जी का ये कहना है कि एक मुट्ठी चावल 10 रुपया, ये मांगो, सहयोग लो और उसके बाद क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ो। तो उसी आपका सिद्धांत को फॉलो करते हुए आज हम लोग ये काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि रिजल्ट भी अच्छा रहा हमको हमारे लिस्ट में। जो आप लोग के द्वारा जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति के जो 100 दिन से भी ज़्यादा का आंदोलन रहा है, उसका परिणाम क्या देखने को मिला इस चुनाव में जो आप खड़े हुए हैं? देखिए, वो तो समय बताएगा कि क्या परिणाम देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन ये अंगारी जो है ना, ये आज भी लोगों के मन में बसा हुआ है। अपन जहाँ भी जिसके दरवाजे में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बात करते हैं किसी के सामने में, तो उस बात को लोग जान रहे हैं कि चिरमिरी यहाँ से पदयात्रा की है, 14 महीने तक हम लोग आंदोलन किए हैं, कई मुद्दों पे लड़ाई भी किए हैं और इसका परिणाम हमको दिखने को मिल रहा है और दिखेगा आगे भी जाके। विधानसभा को लेके आपका मास्टर प्लान क्या है? देखिए, महेंद्रगढ़ विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अलग समीकरण बनता है और दुर्भाग्य है हमारे इस विधानसभा में आज भी हम रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, आज भी हम शिक्षा को लेके परेशान हैं, आज भी हम स्वास्थ्य को लेके परेशान हैं। हर परिवार का एक ना एक आदमी आज बाहर सफ़र करने को मजबूर है। कोई शिक्षा के लिए बाहर जा रहा है, तो कोई इलाज के लिए बाहर जा रहा है, तो कोई रोजगार के लिए बाहर है। ये हमारे शहर की सबसे बड़ी बदनसीबी है। ना हम अच्छा स्वास्थ्य दे पा रहे हैं, ना अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, ना अच्छा रोजगार दे पा रहे हैं। हमारा संकल्प सबसे बड़ा यही है कि हम इस 3 मुद्दों पे सबसे ज़्यादा काम करेंगे। अगर आप सत्ता में आते हैं तो बेरोजगारों के लिए क्या रोजगार के लिए प्लांट के बारे में सोचेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपका सिंचाई के बारे में उसको आगे बढ़ाएंगे कि जो एक फसल में लोग रुक जाते हैं, कम से कम ऐसी स्थिति पैदा हो कि क्षेत्र में 2 फसल कम से कम लोग करें। ये तो किसानों की बात हुई,
बेरोजगारों की बात कर रहा हूँ। तो रोजगार की बात की ना, रोजगार के लिए प्लांट के बारे में बात करेंगे। इस तरह के वादे जो हैं सभी प्रत्याशी करते हैं कि हम रोजगार उपलब्ध करा देंगे, हम फैक्ट्री लगवा देंगे। मास्टर प्लान कैसे करेंगे आप? सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे करेंगे? कह देना और कर देने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जी। देखिए, पिछले 15 साल बीजेपी की सरकार, 8 साल कांग्रेस की सरकार, 23 साल में छत्तीसगढ़ में हमारा जो महेंद्र विधानसभा है या बोले जिला कोरिया, इसमें कोई भी उद्योग के बड़े काम नहीं हुए, ये आप जान रहे हैं। हम आज भी ACCL के ऊपर डिपेंड हैं। ACCL की माइंस बंद होने के कगार में पहुंच गई। कई बार आवेदन किया गया है, कई माइंस का सर्वे हुआ है, मगर अभी तक कोई माइंस पुनः चालू होने के लिए स्थिति में नहीं आई है। हम इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि जहाँ जहाँ माइंस बंद हो चुकी है उसको फिर से सर्वे कराया जाए, और जो नई बोरिंग की गई है वो नई बोरिंग में जहाँ पे कोयला हमको मिला है वहाँ माइंस को चालू कराया जाए। पावर प्लांट, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चिरमिरी के आसपास लगाने के लिए पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट को चिरमिरी के आसपास स्थापित किया जाए। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ऐसा नहीं कि चिरमिरी में काम नहीं हो सकता, चिरमिरी में रोजगार की कमी हो सकती है। आज अगर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के बारे में काम करें तो लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। आज आप जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, गुजरात जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, तो पता चलेगा आपके यहाँ घर घर में लोग रोजगार कर रहे हैं उद्योग के माध्यम से। तो ऐसी कुछ योजना बना के और ऐसा कुछ तरीके से काम करना पड़ेगा जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके। जनता और आपको भरोसा दिला दी, तो मणिनगढ़ विधानसभा के लिए पहला प्राथमिकता क्या है बताइए? पहला प्राथमिकता रोजगार। सीधी सी बात है, जब चिरमिरी में हम आए, हमारा परिवार आया, हमारे दादाजी आए, तो सिर्फ इसलिए आए कि यहाँ पर रोजगार था। रोड, नाली, बिजली, पानी सेकेंडरी मैटर है। रोड, नाली, बिजली, पानी देख के नहीं आए थे, रोजगार को देख के आए थे। तो आज भी हमारी प्राथमिकता रोजगार ही रहेगी और लड़ाई हमारी रोजगार की ही लड़ेगी। घोषणा पत्र में आपने क्या जारी किया है? बहुत सारे मुद्दे हैं। जो 4 से बना सकते हैं? जी, बता सकता हूँ मैं। पावर प्लांट के बारे में बता ही दिया आपको मैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जो जिला चिकित्सालय की बात अभी रुकी हुई है, अभी कहीं कहीं देखने में आ रहा है कि हमारे भरतपुर विधानसभा के विधायक महोदय जी हैं, वो मनेन्द्रगढ़ में जिला चिकित्सालय को ले जाने की बात कर रहे हैं। तो हम इसको सबसे पहले रोकेंगे और जिला चिकित्सालय को चिरमिरी में ही स्थापित कराएंगे। प्रथम हमारा दृष्टि वही रहेगा, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, इसी में हमको काम करना है। और जब तक मैं इसमें बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं विधानसभा की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। विधानसभा में जाऊंगा, अपनी बात रखने के लिए जमीन में बैठूंगा और जमीन में बैठ करके अपनी बात रखूंगा कि मुख्यमंत्री जी, हमारे क्षेत्र के लिए आप समझिए, हमारे क्षेत्र के लोग आज रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, जमीन के लिए परेशान है, हमारी जमीन की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे क्षेत्र की कोई वैल्यू नहीं है। इस मुद्दे को लेकर आज लोगों के बीच में जाऊँगा और इस बात को रखूँगा जाके वहाँ पर। दूसरा कि अपना, क्योंकि मैं राजनीति में आया हूँ पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, एक सेवा करने के उद्देश्य से आया हूँ। मेरे जो मानदेय आएगा, उस मानदेय का आधा पैसा बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए खर्चा किया जाएगा। उसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं रहेगा। और बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं अभी आपको दे देता हूँ, उसको कॉपी करा के इसको आप आपका पार्टी का कोई एजेंडा? पार्टी का एजेंडा है, उसका मैनिफेस्टो बना हुआ है, वो BSP के साथ। पार्टी के एजेंडा में किसानों के लिए क्या है? उन लोगों के लिए 4,000 रुपये आपका धान का है, और सिंचाई की ज़मीन को सिंचित बढ़ाना है, रकबे को बढ़ाना है, जल जंगीमीन की लड़ाई हम लोग लड़ते आ रहे हैं, युवाओं को रोजगार के लिए मुद्दा है, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं।